हम लोग आप जानते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने ए बी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है उसके 4 पोर्शन कर चुके हैं, ए बी सी डी। आज हम उसके 2 और पोर्शन करेंगे, वो है ई और एफ। अब चलिए देखते हैं ई क्या है। ई है फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी। तो आप इंट्रिंसिक इक्वेशन से परिचित हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब है कि ए रिलेशन बिटवीन एस एंड शाई। एस आर्कुअल लेंथ होता है और शाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, टेंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये आपका शाई है। तो हमें और कैटेनरी क्या होती है? एक सिंपल सी स्ट्रिंग लीजिए, इनएक्सटेंशिबल, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए। उस स्ट्रिंग को किसी 2 पॉइंट्स पे, वो 2 पॉइंट्स क्या होने चाहिए? नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वो 2 पॉइंट डिफरेंट लाइन में हो, वहाँ पे उसको बांध दीजिए। तो जो वो शेप बनाएगी वो कहलाएगा कैटेनरी। अब नॉर्मली हम क्या लेते हैं, वो 2 पॉइंट्स हम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप डिफरेंट एंगल पे भी ले सकते हैं। आप इस ए पॉइंट को यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। जहाँ पे से भी आप बांधेंगे स्ट्रिंग को 2 पॉइंट से, तो वो स्ट्रिंग जो शेप बनाती है उस शेप को कैटेनरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम अब निकालने चल रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि पूरी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप इसके किसी भी पोर्शन का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन लगा सकते हैं। तो आप देखिए पोर्शन सी पी, हम सी पी एक पोर्शन ले रहे हैं। सी पी इज स्मॉल एस। ठीक है, इट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस? एक तो है टेंशन, एट पॉइंट सी। वो टेंशन कितना है? वो टेंशन है T0। आप जानते हैं कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और अगर उसके पास, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो तीनों एक पॉइंट से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो टेंशन है एट द पॉइंट सी, एक है टेंशन कहाँ? एट द पॉइंट पी। उसकी वैल्यू है T। ठीक है, और फाइनली एक है वेट ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये वेट कहाँ एक्ट करेगा? सीपी के बीच में यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, इसलिए ये जो वेट है वो क्या है? WS। ये W जो है वो है वेट पर यूनिट लेंथ। तो जब ये वेट पर यूनिट लेंथ है तो ये स्मॉल पोर्शन
Cp हमने बताया S है, तो इसका वेट हो जाएगा W इंटू एस, और वो इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। और जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, तीनों यहाँ, आप चाहें तो ये इसको ये ऐसे ले लें, ये तीनों पॉइंट्स का मिलना ज़रूरी है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पोर्शन, और ये पोर्शन इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से पूरा स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो हम क्या करते हैं, हम रिजॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally and vertically। अब रिजोल्यूशन आप जानते हैं कैसे होता है। रिजोल्यूशन होता है, अब देखिए हमें इससे क्या मिलेगा। रिजोल्यूशन होता है फोर्स का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में आप उस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, कॉज ऑफ द एंगल इन बिटवीन दोज टू। कौन कौन से टू? एक डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और दूसरा जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करके क्या मिलेगा, फिगर देखिए। स्टैटिक्स में फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने सही फिगर सही फोर्सेस के साथ बना लिया, इसका मतलब आप क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप फिगर देख सकते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा t cos psi इज इक्वल टू T0, है ना। T0 इस डायरेक्शन में है और T उस डायरेक्शन में है, तो उसका रिजॉल्व पार्ट ये एंगल psi है, तो t cos psi हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हुआ 1। ये कैसे मिला? रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब दूसरा रिजोल्यूशन करिए, वर्टिकल रिजोल्यूशन। वर्टिकल रिजोल्यूशन हो जाएगा t sin psi इज इक्वल टू W इंटू एस। ये s स्मॉल s है क्योंकि ये आर्क CP को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो t sin psi क्यों? क्योंकि ये हो गया t cos ऑफ 90 माइनस psi, दैट इज t sin psi। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग वी गेट। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, t कैंसिल हो जाएगा, 2/1 करिए, टू अपॉन वन आ जाएगा। tan psi इज इक्वल टू WS डिवाइडेड बाई T0। अब T0 क्या है? T0 टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट है और इसकी वैल्यू W इंटू C होती है, जहाँ C होता है पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। C से ही आपको पता चलता है कि आपका कैटेनरी कितना बड़ा है, और वो C होता क्या है,
ये लाइन को आप नीचे बढ़ाइए, ये आपकी ओरिजिनल एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिनल एक्स एक्सिस ये नहीं है, ओरिजिनल एक्स एक्सिस आपकी ये है। तो ये आप x कर सकते हो, y कर सकते हो, o आप ले चुके हो तो इसको ले लो o डैश, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ये होती है स्मॉल c, ये पॉइंट हम लिए हैं कैपिटल C, ठीक है। ये लेंथ होती है स्मॉल c, तो T0 WC के बराबर आता है, ये आप प्रूव कर सकते हैं। और C पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी कहलाती है। तो टेंशाई क्या हो गया, टेंशाई हो गया WS डिवाइडेड बाय WC, W कैंसिल हो गया, तो आ गया S इज इक्वल टू C टेंशाई। ये है रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। देख लेते हैं आपने क्या किया, आपने एक कैटेनरी लिया और उसके एक पोर्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है। पोर्शन कौन सा लिया आपने, स्मॉल CP, जिसकी आर्क्वल लेंथ है स्मॉल s, वेट पर यूनिट लेंथ है स्मॉल w, ठीक है। उसका इक्विलिब्रियम जब आप कंसीडर करते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स C पे लग रहा है हॉरिजॉन्टली T0, एक फोर्स P पे लग रहा है टेंजेंशियली कैपिटल T, और तीसरा फोर्स उन दोनों के मिड पॉइंट पे CP का वेट है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो उसके मिड पॉइंट पे लग रहा है WS। तो इस तरह से जब 3 फोर्सेस किसी सिस्टम पे लगें और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मिलते ज़रूर हैं, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है। तो ये O पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आप रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन से आपको मिलेगा T cos psi इज इक्वल टू T0, वर्टिकल रेजोल्यूशन से मिलेगा T sin psi इज इक्वल टू W इंटू S। दोनों को डिवाइड करिए, आपको मिलेगा S इज इक्वल टू C टेंशन। एक और फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, T0 इज इक्वल टू W इंटू C। C पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, ये C भी स्मॉल है, W भी स्मॉल है, और W वेट पर यूनिट लेंथ, और C क्या होता है, आपकी एक्चुअल एक्स एक्सिस ये होती है, एक्चुअल वाई एक्सिस होती है, और ये आपकी कैटेनरी है। तो C आपकी डिस्टेंस हो जाती है कैपिटल C और O के बीच की, और इसी से C अगर आपका छोटा है तो आपकी कैटेनरी कैसी होगी, C आपका बड़ा है तो आपकी कैटेनरी कैसी होगी, इसी पे पूरी कैटेनरी का शेप डिपेंड करता है। इसीलिए इसको कहा गया है पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ई। ई हो गया ABCDE, ई के बाद कौन सा पार्ट आएगा, F, ठीक है। चलिए F में देखें क्या पूछा गया है। F में पूछा गया है डिफाइन लिमिटिंग वेलोसिटी। डिफाइन लिमिटिंग वेलोसिटी। अब ये लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होती है, कहाँ से आ गई, ये आपका चैप्टर है मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। जब आप कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है और उस पर एक रेजिस्टेंस लगता है, तब वो किस तरह से मूव करेगा, ये होता है मोशन इन अ रेजिस्टिंग
मीडिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। वैसे भी आप जानते हैं हवा चल रही है तो भी रेजिस्टेंस होगा पार्टिकल के मोशन में। एटमॉस्फेयर में या किसी फ्लूइड में अगर एयर में आप बात करें तो एयर रेजिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो हमें क्या करना है, लिमिटिंग वेलोसिटी को डिफाइन करना है और हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ऑफ ए पार्टिकल falling under gravity in a resisting medium। और दूसरा पोर्शन है फाइंड इफ द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू velocity। find the value for limiting velocity। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ एफ पार्ट 1F। ठीक है, डिफाइन लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम इफ द ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट, इफ द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी फाइंड द वैल्यू फॉर लिमिटिंग वेलोसिटी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। डेफिनेशन है द वेलोसिटी फॉर विच acceleration vanishes is called limiting equation, limiting velocity। क्या होता है, आप सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। उस इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देंगे और जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वही वैल्यू लिमिटिंग वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, द वेलोसिटी फॉर विच एक्सेलरेशन वैनिशेस, एक्सेलरेशन बिकम्स 0 इज कॉल्ड लिमिटिंग वेलोसिटी। अब चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको लिमिटिंग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है जब रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और पार्टिकल फॉल कर रहा है। तो इसको करने के लिए आप एक छोटा सा फिगर बनाइए। एक पार्टिकल फॉल कर रहा है और देखिए ये एक पार्टिकल है, ये फॉल कर रहा है। ठीक है, ये कोई उसकी आर्बिट्ररी पोजीशन है, कब, टी टाइम पे। मान लीजिए यहाँ से ये फॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पार्टिकल की लिमिटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है क्योंकि उसी से लिमिटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट हो पाएगी।
तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जब पार्टिकल P पॉइंट पे पहुंचा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x है, उसने x डिस्टेंस कवर किया है, तो आप देखिए कि उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं। उस पर एक ग्रेविटी तो लगेगा ही, नीचे की तरफ अगर पार्टिकल का मास m है तो ग्रेविटी ज़रूर लगेगा, ठीक है। और चूंकि पार्टिकल नीचे गिर रहा है इसलिए ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए। लेट m बी द पार्टिकल, falling from O, ठीक है। और तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, m एंड p इट्स पोजीशन एट टाइम t। आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा x डबल डॉट, वेलोसिटी होगी x डॉट, एक्सेलरेशन होगा x डबल डॉट। तो जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो हो जाएगा mx डबल डॉट। तो mx डबल डॉट बराबर हो जाएगा mg माइनस mkv, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, तो इसलिए वो फोर्स हो गया mkv और उसका डायरेक्शन g के अगेंस्ट है, तो वो हो गया माइनस mkv। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनी। m को काट दीजिए तो आपका x डबल डॉट आ गया g माइनस kv। अब आप जानते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है टर्मिनल वेलोसिटी की, लेट कैपिटल V बी द टर्मिनल वेलोसिटी। हमेशा इसको ज़्यादातर इसको कन्वेंशनली कैपिटल V से डिनोट करते हैं। फॉर दैट एक्सेलरेशन वैनिशेस, तो हमारी इक्वेशन यह हो गई, है ना। तो इससे क्या मिला, G इज इक्वल टू kv, और इससे आपको मिल गया टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू g अपॉन k। ये आपका रिजल्ट है। तो ये आपने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अब आपके पास एक पार्टिकल है जो ऊपर से O पॉइंट से फॉल कर रहा है और P इसकी पोजीशन है एट एनी टाइम t सच दैट OP इज x, such that OP is x, then equation of motion हो जाएगा mass into acceleration। ये एक नेट फोर्स है जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव कर रही है, आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mkv। क्यों, क्योंकि mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और kv ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, mkv ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। क्यों,
क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दिया हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा तो काहे के इक्वल होगा, ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी। तो इस वजह से ये MkV आपका नेगेटिव में आया है। बस इसको सॉल्व करके आप x डबल डॉट निकालेंगे और फिर आप टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी फॉर विच एक्सेलरेशन वैनिशेस। तो एक्सेलरेशन वैनिशेस मतलब x डबल डॉट को आप 0 रख दीजिए और इस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी रख दीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी G/K। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग GH करेंगे।